साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहेस। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। एक बेसिक क्वेश्चन अक्सर आपके द्वारा पूछा जाता है कि हमारे विरुद्ध केस चल रहा है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत और उन्हीं आधारों पर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग इनिशिएट हो गई है। करें तो क्या करें और क्या है रेमेडी कानून के तहत। साथियों, अगर आपको लीगल पोजीशन को समझना है तो सबसे पहले एक बिंदु को आपको सेटल करना है। वो बिंदु क्या है कि अगर आपके विरुद्ध मुकदमा है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत और वो मुकदमा जो है पेंडिंग है और उसी आधार पर डिपार्टमेंटल एक्शन है, तो ऐसी स्थिति में जब तक प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मुकदमा लंबित है, आपके विरुद्ध डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट नहीं किया जा सकता। और अगर कर भी दिया गया है, इन दैट सिनेरियो, ऐसी स्थिति में प्रोसीडिंग्स आर रिक्वायर्ड टू बी केप्ट इन द अबाइंस। मींस प्रोसीडिंग को उक्त स्थिति में एक तरफा रख दिया जाएगा और उस पर कोई विचार जो है नहीं किया जाएगा। यह है इंपॉर्टेंट लॉ पॉइंट और कानून की पोजीशन। अब ये पोजीशन जो है हमें कहां देखने को मिलेगी, इस बिंदु पर सबसे महत्वपूर्ण जो निर्णय है वो है माननीय राजस्थान हाईकोर्ट का, जिसका साइटेशन है देवेंद्र मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। जजमेंट है 12 जनवरी 2022 का। इस केस में जो कंसर्न ऑफिशियल था वो जुड़ा हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट से। उस पर कार्रवाई हुई प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत। अल्टीमेटली एफआईआर भी हुई, चार्जशीट भी हुआ और डिपार्टमेंटल एक्शन भी इनिशिएट हुआ। प्रोसीडिंग को जो है चैलेंज किया गया बिफोर ऑनरेबल हाईकोर्ट इस ग्राउंड पे कि जब तक मुकदमा चल रहा है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत, तो उन्हीं आधारों पर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी या डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग इनलीगल है, अब्यूज ऑफ प्रोसेस है और निश्चित तौर पे जो आरोपी के अधिकार हैं उसको प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाली होगी। उनका कहना यह है कि क्रिमिनल केस में अक्यूज को उसका डिफेंस डिस्क्लोज करने के लिए बाउंड नहीं किया जा सकता। पर अगर मैं डिपार्टमेंटल एक्शन में जवाब नहीं दूंगा तो मुझे ही परजुरी होगी, और अगर जवाब देता हूं तो मेरा डिफेंस जो है रिकॉर्ड पे आ जाएगा, जो मैं नहीं चाहता हूं। तो कोर्ट ने स्थितियों को देखते हुए कंसर्न जो चार्ज ऑफिशियल था उसके पक्ष में आदेश दिए और टिल कंक्लूजन ऑफ द केस अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग थी उसको स्टे करने के आदेश दिए। बट वर्ड क्या यूज हुआ, द प्रोसीडिंग्स आर रिक्वायर्ड टू बी केप्ट इन द अबाइंस। ये टेक्निकल वर्ड है, पर सामान्य शब्द क्या होगा कि प्रोसीडिंग को रोक दिया गया, उसको स्टे कर दिया गया। क्लियर हो गया आपने को। अब साथियों, इसी बिंदु पे एक रिसेंट जजमेंट है ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का। नाम है जोगिंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। जजमेंट का डेट है 12 अगस्त 2025। इट इज प्रोनाउंस्ड बाय ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट। पिटिशन नंबर है 22263/25। इस मामले में रिपिटिशन जो है फाइल हुई बिफोर ऑनरेबल हाईकोर्ट। और एक बात ध्यान रखिएगा कि सिविल रिट जो है फाइल होगी बिकॉज द प्रोसीडिंग इज गोइंग टू अफेक्ट योर सर्विस। इसमें प्रेयर क्या थी कि मेरे विरुद्ध एक मुकदमा है अंडर सेक्शन 7 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, रीड विद सेक्शन 308 ऑफ BNS, और उन्हीं आधारों पर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग है। तो डायरेक्शन जो है इशू किए जाए कि जब तक मुकदमा चल रहा है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत तब तक डिपार्टमेंटल एक्शन को इनिशिएट ना किया जाए, उसको रोका जाए। इट इज रिक्वायर्ड टू बी केप्ट इन अबाइंस। क्लियर हो गया आपने को। साथियों, जब आर्गुमेंट चल रहे थे तो कोर्ट ने ये भी देखा कि पूर्व में एक निर्णय ऑलरेडी है और जिसको फेयरली एडमिट किया सरकारी वकील ने भी। तथ्यों को, परिस्थितियों को देखते हुए जो कंसर्न चार्ज ऑफिशियल था उसके पक्ष में आदेश दिया गया और आदेश में लिखा गया कि जो कंसर्न रेस्पोंडेंट है ही इज डायरेक्टेड टू कीप द डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग इन अबाइंस टिल कंक्लूजन ऑफ द केस अंडर सेक्शन 7 ऑफ PC एक्ट, रीड विद सेक्शन 308 ऑफ BNS। साथियों, महत्वपूर्ण निर्णय है। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई स्थिति है तो करना क्या है आपको, सबसे पहले जो आपका विभाग है उसको एक ज्ञापन सौंपे, जिसको हम कॉमनली कहते हैं रिप्रेजेंटेशन, अभ्य आवेदन, और उसमें सारी बातों को लिखें कि जिन ग्राउंड्स पे मुकदमा है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत उन्हीं ग्राउंड पे मुझे अपने शोकॉज दिया और अल्टीमेटली मुझे मेमोरेंडम ऑफ चार्ज दे दिया, जबकि एज पर गाइडलाइंस जब तक केस कंक्लूड ना हो जाए
प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत, तब तक इस तरह का नोटिस जारी नहीं करना चाहिए था, जिस कारण प्रोसीडिंग जो है अब्यूज ऑफ प्रोसेस है, इट इज लायबल टू बी डिस्कार्डेड एंड रिक्वायर्ड टू बी केप्ट इन अबाइंस। और जो जजमेंट मैंने बताया आपको उसको लिख दीजिए। अगर वो कंसिडर नहीं कर रहे हैं देन ट्रिब्यूनल या हाई कोर्ट में आप रेमेडी एज पर लॉ जो है ले सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा, आपकी लड़ाई फैक्चुअल नहीं है, आपकी लड़ाई है लीगल। और यही फर्क है एक प्रोसिक्यूशन और एक डिफेंस में। प्रोसिक्यूशन लड़ता हमेशा फैक्ट्स के ऊपर है, डिफेंस लड़ता हमेशा लॉ पॉइंट के ऊपर है। अगर लॉ पॉइंट क्लियर है आपको, तो आपको हिट करना इजी रहेगा उन फैक्ट्स को जो कि आप पर इंपोज किए जा रहे हैं अनावश्यक रूप से, और जिसके तहत एक लाइबिलिटी को इंपोज किया जा रहा है। क्लियर हो गया अपने को? तो इसलिए घबराने का नहीं है, समस्या है तो निवारण भी है। अगर सॉल्यूशन नहीं है देन यू आर द बिगेस्ट प्रॉब्लम। इसलिए आपको काम करना होगा। जब नौकरी के लिए प्रयास किए, अब तो नौकरी को बचाने की बात है, तो अब तो और अधिक प्रयास जो है करने होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने टॉपिक को क्लियर करने का प्रयास किया। कोई क्वेरी आपकी है इस टॉपिक पे तो आप लिखिए कमेंट बॉक्स में, आई विल ट्राई टू आंसर एज पर माई नॉलेज एंड कैपेबिलिटीज। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए अध्याय के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।